नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री एस्ट्रो साइंस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जानेंगे हम आज के वीडियो में क्या है श्राद्ध का महत्व और क्यों किया जाता है श्राद्ध। वास्तव में इस पर कितने ही लोगों की कितनी ही चर्चाएं हैं, सब लोग अपनी अपनी चर्चाएं करते रहते हैं, लेकिन भारतीय परंपरा के दौरान एक महत्वपूर्ण बात यह है कि श्राद्ध कर्म होता है। मुस्लिमों में भी शब्बे रात का शब्द होता है, इसी तरह क्रिश्चियनों में भी होता है, यानी सब जगह अपने पितरों को याद किया जाता है। श्रद्धया कृते श्राद्धम, इसलिए हम श्राद्ध पर यह वीडियो स्पेशल बना रहे हैं। चैनल को मित्रों सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए, लाइक ज़रूर करिए, शेयर भी करिए और साथ ही में अपनी कमेंट हमें ज़रूर भेजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध पक्ष जो है वह भाद्रपद, गुजरात के हिसाब से भाद्रपद में श्राद्ध पक्ष की शुरुआत होती है, जो बद में यानी कि कृष्ण पक्ष में होता है। कृष्ण पक्ष की पूर्णिमा से, मतलब शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक श्राद्ध रहती है। 15 दिन जो दिए गए हैं, 16 दिन की श्राद्ध का विधान है और जो 16 दिन दिया गया है वो पितरों के नाम से है। हमारे धर्म में सबसे बड़ी चीज़ है कि हम अपने पितरों को भी भगवान का दर्जा देते हैं। पितरों से क्या मिलता है? तो पितरों से बहुत कुछ मिलता है। आपको संतति मिलती है, संतान की प्राप्ति होती है, आपको सुख और शांति मिलती है, आपके व्यापार में वृद्धि होती है, आपको नौकरी मिलती है, आपके बच्चे अगर कहे में नहीं है तो कहे में हो जाते हैं, घर में कोई भी प्रकार की अशांति है वह ठीक होती है। इसके अतिरिक्त घर में अपमृत्यु वगैरह अगर हो रहे हैं, बिना मतलब की बीमारियां आ रही हैं, उनसे भी आपको राहत मिल सकती है। इसलिए श्राद्ध जरूरी है, इसीलिए उसे कहा है श्रद्धया कृते श्राद्धम। यह एक प्रकार के अपने पितरों के प्रति हमारी भावना है। हम उनके ऋणी हैं, हम अपने पितरों के ऋणी होते हैं क्योंकि उन्हीं के बदौलत हम हैं, इसलिए हम उन्हें मानते हैं और उनका ऋण चुकाने के लिए ही हम यह कर्म करते हैं। कभी कभी प्रश्न बहुत से आते हैं मित्रों, लेकिन उसमें 2-3 प्रश्नों की मैं चर्चा जरूर करूँगा। पहले तो तर्पण क्यों करना? तर्पण इसलिए किया जाता है कि हम यह मानते हैं कि काला तिल, चावल, हल्दी, कुशा यह मिलाकर अगर हम भगवान पितृ को तर्पण देते हैं तो हमारे पितरों को पानी प्राप्त होता है। पितृलोक का निर्णय जो किया गया है गरुड़ पुराण वगैरह ग्रंथों में है, प्रेत मंजरी वगैरह में है कि पृथ्वी लोक से चंद्रलोक के बीच में एक जगह है जहाँ पर पितरों का वास रहता है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में जो पितृ हैं, हमारे पितृ पृथ्वी पर आते हैं कि हमारे बाल बच्चे क्या कर रहे हैं वह देखते हैं। इस चीज़ को देखकर हम उन्हें तर्पण करते हैं। जब तर्पण करते हैं तो वो खुश होते हैं, उसको प्राप्त करते हैं। खीर भी, पूड़ी खिलाने का भी विधान है, ब्राह्मणों को भी खिलाया जाता है। लेकिन एक जगह मैंने लिखा हुआ पाया है कि यद्यपि आप करोड़पति हैं, लेकिन फिर भी एक ही शुद्ध ब्राह्मण को भोजन कराइए, न द्वितीयो। एकोन ब्राह्मणों मतलब पूज्यते, एक ही ब्राह्मण की पूजा आप श्राद्ध में कर सकते हैं, भले आप करोड़पति हो तो। अब यहाँ कहते हैं भाई बहुत सारे लोगों को क्यों खिलाना, तो ऐसा नहीं है। एक प्रश्न जरूर मेरे मन में भी आता है और कुछ लोगों ने मुझे पूछा भी था, बहुत पहले हमारी चर्चाएं भी बहुत हुई थी टीवी पर, तो उसमें मैं बता रहा हूँ कि क्या पितरों को हम खिलाते हैं तो मिलता है? तो हाँ मित्रों, मिलता है। अगर हम अमेरिका में डाली हुई टपाल, यानी अमेरिका में अगर कोई पत्र डाल दिया है तो वह पत्र चलते चलते आपके घर तक आ जाता है। बैंक में डाला हुआ पैसा या गूगल पे से डाला हुआ पैसा आपके अकाउंट में पहुंचता है, तो हमारे पितरों को हम अगर पृथ्वी पर देते हैं तो क्यों नहीं मिलेगा? यानी मिलेगा, यह कन्फर्म है कि मिलता है। दूसरी बात, अगर आपके पितृ, हम तो बहुत सही उदाहरण एक देंगे, आप भी प्रयोग कर सकते हो। एक ही खीर बनाइए, एक ही खीर बनाइए। खीर बनाने के बाद उसको 3 अलग अलग भागों में रख दीजिए।
और तीनों में से एक को पितरों को अर्पण कर दीजिए, दूसरी खीर भगवान को अर्पण करिए, उसमें तुलसी दल डाल दीजिए, और तीसरी खीर सामान्य रखिए। अब आप तीनों खीरों का स्वाद देखेंगे तो पहली खीर जो होगी वह फीकी हो जाएगी जो पितरों को दी हुई थी, दूसरी खीर मीठी हो जाएगी जो भगवान को दी हुई थी, तीसरी खीर सामान्य रहेगी जो तुमने बनाया था वही रहेगी। और यही इसका प्रमाण है कि पितृ हमारा दिया हुआ अन्न खाते हैं, उसकी सुगंध लेते हैं, उसका स्वाद ले जाते हैं। इसलिए हमें पितरों को तर्पण देना चाहिए। तर्पण कैसे किया जाता है? तो मित्रों, हम ऋषि के भी ऋणी हैं। हमारे ऋषि लोग, गण लोग, जिनने हमें वेद शास्त्र का ज्ञान दिया है, तो हम ऋषियों की भी ऋणी हैं। तो जो ऋषियों के ऋणी हैं तो ऋषि को भी तर्पण हम देंगे। ऋषि का तर्पण जो है तो आप अब अपनी अंजलि में पानी भर के और इस तरह से छोड़ेंगे, यानी नीचे के भाग से आप छोड़ देंगे, तो वो ऋषियों को तर्पण मिलेगा। भरद्वाज हैं, गर्ग हैं, जितने अपने ऋषि हैं उन सप्त ऋषियों का नाम लेना होता है। इसी तरह से भगवान का, देव का तर्पण है। तो जैसे ब्रह्मणे नमः तो हम अंजलि से सीधा जल देते हैं, सूर्याय नमः तो सूर्य को सीधा देते हैं, विष्णवे नमः तो विष्णु को सीधा देते हैं। इसी तरह से पितृओं को, तो जैसे मातृदेवो भव, मातृ देवताओं को तर्पण दिया, फिर पितृओं को दिया जो हमारे पिता है, पिता प्रपिता, वृद्ध माता, वृद्ध मातामह, फिर नाना नानी को भी तर्पण दिया जाता है। यानी इस तरह से हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं कि हम क्यों श्राद्ध इसीलिए उनका किया जाता है। उनकी जो मरण तिथि होती है उसी तिथि के दिन श्राद्ध करने का विधान शास्त्रों में लिखा हुआ है और हम उसी दिन करते हैं। एक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, तो ब्राह्मण को क्यों भोजन कराना, यह भी एक सवाल है। कुछ लोग पूछते हैं कि ब्राह्मण को ही क्यों खिलाना। तो ब्राह्मण को इसलिए खिलाया जाता है मित्रों कि वेद में, वेद हम सबसे बड़ा ग्रंथ हमारा वेद है, और हम उसी वेद जो अपौरुषीय है, जिसको भगवान ने बनाया है, वेद में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, ब्राह्मणो मुखम आसीत् बाहु राजन्य कृतः। तो ब्राह्मणो मुखम आसीत्, ब्राह्मण मुख में आसीत है, ब्राह्मण मुख से उत्पन्न हुआ है भगवान के, इसलिए उन्हें मुख का काम करना होता है। तो पढ़ना पढ़ाना या कथा वगैरह वाँचना या तो फिर भोजन करना, ये दोनों चीज़ें, भोजन सब करते हैं लेकिन पुण्य फल ब्राह्मण को खिलाने से मिलता है, ऐसा वेद कह रहा है, मैं नहीं कहता हूँ। दूसरी बात, जैसे मुखाद अग्नि अजायतः, मुख से भगवान के अग्नि उत्पन्न हुई है, इसलिए हम अग्नि में आहुति डालते हैं। जब स्वाहा कहते हैं तो हम अग्नि में डालते हैं। तो क्या वो देवों को मिलती है? तो हाँ, जिस तरह से आप मुख में भोजन करते हो आपके सारे शरीर को पौष्टिकता मिलती है, उसी तरह से अग्नि में डाली हुई आहुति सभी देवों को मिलती है। इसलिए यह एक प्रमाणित चीज़ है, साइंटिफिक सिद्ध चीज़ है, इसमें कोई गड़बड़ चीज़ नहीं है। लेकिन इसमें तर्क वितर्क करना अलग बात है। हमें तो धर्म से मतलब है, इसलिए हमें अपने पितरों का तर्पण जरूर करना चाहिए। कुशा से तर्पण किया जाता है, साथ ही में काला तिल, जौ, और आपके पास अगर चावल है चावल, और साथ ही में पानी डाल के ही तर्पण करना है। इसमें कोई खर्च विशेष नहीं है, इसलिए पितरों के नाम से आप तर्पण कर सकते हैं। ओम पितृदेवताभ्यो नमः, यह भी मंत्र एक अच्छा है, इसी मंत्र से भी आप तर्पण करिए। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए, उसकी आहुति प्रदान करिए। इस तरह से भी भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। अपने पितृदेवताओं को हम शांति दे सकते हैं, गायों को घास खिला सकते हैं, गरीबों को भोजन खिला सकते हैं। इससे भी हमारे पितरों को शांति अवश्य मिलेगी। तो मित्रों, अपने पितरों की मुक्ति के लिए तर्पण और ब्राह्मण भोजन, साथ ही में गरीबों को भोजन और गायों को भोजन जरूर आप दीजिए। यही हमारी सबसे प्रार्थना है। ऐसा करने से आपके कुटुंब की वृद्धि होगी, व्यापार की वृद्धि होगी, स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी, साथ ही में आपका यश और कीर्ति संसार में बढ़ती रहेगी। इसी आशीर्वाद के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।